अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी, रहमतों का जो अशरा है वो पूरा होने जा रहा है। आज 9वां रोज़ा हो चुका है, तो मैं भी तैयार कर रही थी अपना दस्तरखान, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रहमतों भरा दस्तरखान से जाना है, क्योंकि रहमत का अशरा जो है वो पूरा हो जा रहा है। यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी साबूदाना तो मलंगे का शरबत। अब ये वाली जो रेसिपी है ना, ये बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करके दूध में, ठंडे दूध में यानी कि रूम टेम्परेचर दूध में आपने मिक्स करके इसमें शामिल कर देना है। जब थोड़ा सा बॉयल आ जाए और वो थोड़ा सा दूध जो है वो थिक हो जाए आपका, तो आपने चूल्हे से हटा लेना है। ठीक है। और चीनी आपने लाजमी डालनी है, क्योंकि वो तो ज़रूरी है ना, और लेकिन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करनी है। साथ में ही आपने बॉयल किया हुआ साबूदाना और भिगोया हुआ तो मलंगा भी आपने शामिल करना है। बर्फ़ के क्यूब डाल के आपने इस शरबत को एंजॉय करना है। बहुत ही राहत बख्श है, बहुत ही ठंडक देता है, क्योंकि हम तली हुई चीज़ें खाते हैं। कुकिंग में आज मैंने बनाई थी चिकन कलेजी। ठीक है। और ये वाली जो रेसिपी है ये आप सभी को पता है, नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगी। तो आज आते हुए मेरे मियाँ जो है ना बेकरी के समोसे नहीं लाए थे, बेकरी की बनी हुई जो है ना वो समोसियाँ लेकर आए थे। कह रहे थे कि ये मिनी समोसियाँ आज खुद ही फ्राई कर लो घर में। तो सेल इतनी हो गई है कि बचा ही नहीं वहाँ पे कुछ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और आज मैं कबाब भी बना रही थी, दाल और आलू के कबाब बना रही थी। बहुत सिंपल है, आपने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। इतना बॉईल होना चाहिए कि जब आप इनको मैश करें तो ये बहुत आसानी से एक जान हो जाए। तमाम मसाले आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर लेने हैं। मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर रही हूँ। साथ में हरा धनिया और छोटी छोटी हरी मिर्च को काट के आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है कि रोज़ा होता है तो टेस्ट वगैरह तो किया नहीं जाता, तो आपने क्या करना है कि अपनी मेयरमेंट को माइंड में रखना है कि हम इतना टेस्ट हमारा होता है, हमने इसके अकॉर्डिंग ही अपना नमक मिर्च मसाले सारे जो है ना वो शामिल करने हैं। अच्छी तरह से इनको मैं यहाँ पर अब मैश करूँगी। स्पून की मदद से मेरे से अच्छे से मैश नहीं हो रहे थे, क्योंकि टाइम भी कम था। अभी अफ्तार होने में तकरीबन जो है ना वो 15 मिनट थे, तो मेरे पास टाइम कम था। मैंने चीज़ें काफ़ी सारी बनानी थी। मैदा मेरे पास थोड़ा सा गुदा हुआ ना बचा हुआ था, तो मैं आज बना रही थी मिनी कचौरियाँ, क्योंकि ये रेसिपी मैंने लास्ट ही यूट्यूब पे देखी थी। इंडियन एक व्लॉगर है, उनकी देखी थी और मैंने उनका चैनल सब्सक्राइब भी किया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पर मैं अपनी कढ़ाई में ले रही हूँ ऑयल, और ऑयल भी आज मेरा फिनिश हो चुका है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने यकम रमज़ान से इसको शुरू किया हुआ है। रोज़ाना ही तलाई होती है, कभी पकोड़े, कभी स्नैक्स, कभी कुछ, तो ज़ाहिर सी बात है ख़त्म तो होना है ना। तो यहाँ पे अब जो है ना मैं सबसे पहले फ्राई करूँगी अपनी मिनी कचौरियाँ जो कि मैंने बनाई हुई हैं। और आपको पता है कि इनको बनाते हुए ना मेरे साथ ये हुआ कि इनको मैंने तलने के लिए तो शामिल कर दिया कढ़ाई में, लेकिन फिर बाद में मैं भूल गई कि मैंने इनको तलने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैं चली गई थी अपना दस्तरखान सेट करने, क्योंकि मैंने शीट बिछानी होती है, पानी वगैरह बर्तन वगैरह लगाने होते हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है बंदे के माइंड से स्किप भी हो जाता है बंदा, ये ना, तो क्या किया जा सकता है, गलती तो इंसानों से ही होती है ना। तो यहाँ पे है मैंने इनको अच्छी तरह से प्रेस करके तो इनको जो है ना तलने के लिए डाल दिया था। और ये बिल्कुल सीधी सीधी नहीं बनती। जब इनको आप घी में शामिल करते हैं ना, तो कोशिश करें जो आपकी आँच है यानी कि फ्लेम है उसको आप जो है ना वो मीडियम रखें। लेकिन मेरे से मिस्टेक होगी, मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम पे इनको फ्राई किया तो ये कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गई। एक तो मेरी मिस्टेक ये कि मैं दस्तरखान सेट करने चली गई और भूल गई कि मैंने इनको तलने के लिए रखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, एक दफ़ा गलती होगी है ना, दोबारा नहीं हो गई इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अब अंडा फेंटने की बारी थी। अंडा इसलिए फेंट रही थी क्योंकि मैंने कबाब जो है वो मैंने बेसन में फ्राई नहीं करने थे, मैंने इनको अंडे में ही डिप करके तो इनको फ्राई करना था। क्योंकि ये वाली जो रेसिपी है ना ये मैंने सीखी थी अपनी सासू माँ से। मेरी सासू माँ को ना चीज़ें काफ़ी सारी बनानी आती हैं, लेकिन उनका जो टेस्ट है ना वो मेरे टेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी उनको नमक मिर्च कुछ ज़्यादा ही लाइट पसंद है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लाइट नहीं, मुझे ना मसालेदार चीज़ें पसंद है। लेकिन मैं इतना मसाला खाती हूँ कि वो मेरी हेल्थ के लिए ना डेंजरस नहीं होता। तो खैर यहाँ पे जो है ना अब अंडा फेंटने की बारी आ गई थी, और इतनी मुझे जल्दी थी अफ्तारी को फटाफट से रेडी करने की कि मैंने ना फोक को ना टेढ़ा ही कर लिया हाथ की मदद से ना, कि चलो ये टेढ़ा हो, अच्छी तरह से अंडा जो है ना वो फिट जाएगा यहाँ पे। अच्छा, हमारे यहाँ तो गर्मी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है, यानी कि हमारे यहाँ अब छत के पंखे जो है ना वो चलना शुरू हो गए। दूसरे बड़े पंखे तो अभी तक नहीं लगाए, छत वाले जो पंखे ना वो तो चलना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे जो है ना मौसम भी इतना चेंज हो चुका है कि लोगों ने अब जो है ना गर्म कपड़े और जर्सियाँ वगैरह संभाल दी और गर्मियों वाले कपड़े जो है ना वो निकालनी। और आज मैंने भी लोन का सूट ही पहना हुआ है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी जो कचौरियाँ ये रेडी हो गई हैं। आज मैंने तकरीबन 2 घंटे लगा के ना तो सारे सर्दियों के कपड़े, गर्म कपड़े सब कुछ संभाला भी था और गर्मियों के मैंने निकाले भी थे। अच्छा जी, तो ये मैंने छोटी सी बात आपसे शेयर करनी थी तो मैंने फटाफट से कर ली। खैर यहाँ पे अब जो है ना मैं अपनी मिनी समोसियाँ जो है ना वो फ्राई करी थी, और ऑयल इतना गर्म था, इतना हीटेबल था कि इनको जैसे ही मैंने शामिल किया तो ये फटाफट से फ्राई हो गई। और जहाँ पे जो पेज था उसको भी ना हल्की सी आग लग गई।
अब आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि वाकई में ना अफ्तार में थोड़ा टाइम था जिसकी वजह से इस बंदी से ना मिस्टेक्स हो रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा इसको अलहदा करके रखा ताकि अब जो है ना वो मिस्टेक ना हो, और मैंने आग भी थोड़ी सी हल्की कर दी थी। तो यहाँ पे अब कबाब फ्राई करने थे, क्योंकि अंडा तो इतना नाजुक होता है कि जैसे ही उसको आप ऑयल में शामिल करते हैं फटाफट ही फ्राई हो जाता है। तो हुआ भी ऐसा ही था। तो मैंने फटाफट से अपने कबाब जो है ना वो मैंने फ्राई कर लिए, और हार्ट शेप मैंने इनको दी थी क्योंकि मुझे ना आज ये वाली शेप बनाने का दिल कर रहा था, और ये बहुत प्यारी सी, बहुत यूनिक सी लग रही थी। आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल है। बस आपने सिंपल सी हाथ में जो है ना गोल टिकिया लेनी है, और साइड से एक नोक बना के ऊपर से आपने जो है ना वो हार्ट की शेप दे देनी है हाथ की मदद से। कोई कटर शटर यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैंने वीडियो में बनाई भी है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो खैर आपने ना इसी तरह से कबाब बना लेने। अगर फिर भी बनाने नहीं आएंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से बना के दिखा दूँगी, ना प्रॉब्लम। तो चैनल पर नहीं है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं। कुछ हैं मेरे सब्सक्राइबर जस्ट लाइक समरीन का किचन और इंडियाना व्लॉगर, उन्होंने मुझे कमेंट लाजमी करना होता है। और रुबाब है पाकिस्तान से, उन्होंने मुझे कमेंट करना होता है। किस किस एरिया से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, अपना रखिएगा ख्याल बहुत सारा। तो ये पे रेडी हो गई थी। मैंने जो है ना बहुत प्यारे से इस प्लेट को सेट कर लिया था। कुल मैंने 5 कबाब बनाए थे, क्योंकि ये साइज़ में बड़े थे। और अब मैंने शरबत को भी जो है ना जग में शामिल कर लिया, और बर्फ़ क्यूब मैंने दोबारा से शामिल किए, क्योंकि पहले वाला जो शरबत था वो थोड़ा गर्म हो गया था। ये था जी हमारा आज का दस्तरखान। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपना रखिएगा ख्याल बहुत सारा। हम भी अपनी जो है ना सैर अफ्तार में आपको ज़रूर याद रखेंगे, आप ही हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अब हमारी जो अफ्तारी है वो हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं सबसे पहले मैंने जो है ना खजूर खाने के बाद ना मैंने अपना कबाब टेस्ट किया था। मुझे बहुत मज़ा आया था। आपको भी देख के मज़ा आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।